नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज हम बात करेंगे भगत सिंह की। भगत सिंह ने क्या बातें कही, किस आधार पे संदेश दिए हमारे देश को उस वक्त में, और विद्यार्थियों के लिए उन्होंने क्या बात कही थी वो अभी हमको सोचनी होगी। जो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए पत्र लिखा था वो आज हम लेकर के आप सामने प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए जो बात कही थी, जो पत्र लिखा था, वो आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों के नाम पत्र भगत सिंह का। इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी महत्वपूर्ण काम है। नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गाँव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब तक एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ओर से जेल में भेजा गया पत्र 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया था। अधिवेशन के सभापति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपने देखा कि भगत सिंह जी ने क्या बात कही थी विद्यार्थियों के लिए, कि उनका क्या कर्तव्य था उस वक्त पर, कि वो कोई बम पिस्तौल ना उठाएं, वो क्रांति करने की बात ना करें, क्रांति करें नहीं जा करके। ये एक दर्शन था हमारा, जिस आधार पे हमने अपनी बातें रखी थी। आज के समय विद्यार्थियों को जाना चाहिए और बस्तियों में जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारा शोषण किस आधार पे हो रहा है। जनता के बीच में एक आज़ादी की अलग जगानी चाहिए। आज फिर जब वर्तमान दृश्य में हम देखते हैं कि आज हमको किस तरीके से इसको देखना है और कैसे परिवर्तित करना है, भगत सिंह की विचारधारा को आज किस तरह से प्रासंगिक बनाना है, उनके कहे गए कार्यों को, तो आज देखिए आपके लोकतंत्र में किन चीज़ों को दबाया जा रहा है, किस आधार पे चीज़ें हो रही हैं, उनको सामने रखिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप एक नागरिक हैं, आप उनका विरोध उस तरीके से कीजिए जिस तरह से उसका विरोध करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आज वोट को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा है, वोट चोरी का मुद्दा है, तो आप मुद्दे को उठाइए, उस आवाज़ में उठाइए, बुलंद आवाज़ में उठाइए, जनता तक पहुंचाइए। लेकिन सरकार के खिलाफ जिस तरीके से विरोध करना चाहिए उस तरीके से करिए, अपनी आवाज़ के साथ बुलंद कीजिए, एक दृश्य भेजिए, एक आधार पर अपनी आवाज़ को रखिए, ना कि किसी का विद्रोह करने का। आप किसी के भी साथ खड़े हों, लेकिन उसको उस आधार पर आप प्रासंगिक करिए। तो आज अगर आपको लगता है कि वोट का चोरी मुद्दा है, तो उसको आज लोगों के सामने बढ़ाइए। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है, तो उसकी बात कीजिए। आपको लगता है कि जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसको उसी अंदाज में रखिए। आपको लगता है कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर सारी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, तो उस मुद्दे को आप रखिए। इस तरह से आप अपने मुद्दों को रख सकते हैं। भगत सिंह की विचारधारा भी यही कहती है और हम भी इसी पर चलने की कोशिश करते हैं, और हमारा कर्तव्य भी यही है। हमारे आज़ाद बोल प्लेटफॉर्म पे हम यही कार्य करते हैं। जिन मुद्दों को हमें लगता है कि जनता तक पहुंचाना चाहिए, उस मुद्दे को हम पहुंचाते हैं और उस आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हमेशा सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल कीजिए, क्योंकि जवाबदेहिता उन्हीं की तय होती है। आप देखते रहिए आज़ाद बोल और बोलते रहिए, बोल की लब आज़ाद है तेरी।